हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको अप्रैल से अगस्त के बीच में कुछ राशियों के लिए अच्छा समय योग रहेगा, तो उनके विषय में जानकारी देंगे। और ये पुरुष की लग्न के हिसाब से यानी चंद्र राशि के अनुसार से जानकारी बनाई गई है। और हम आपको लग्न के संबंधित कुछ बातें बताएंगे, पुरुष का लग्न योग जो लग्न कुंडली होती है, और साथ में आपको ये जो अप्रैल के दशा योग राशियां हैं इनके बारे में भी दिखाएंगे आपको। और देखिए, जैसे अप्रैल में 22 अप्रैल और मध्य अप्रैल से कुछ राशियों के लिए दशा योग स्थिति, जैसे शनि की साढ़े साथी का प्रभाव खत्म होगा, गुरु की दशा अच्छी बनेगी, और साथ में सूर्य भी उनके बलवान होंगे। तो जैसे कुछ लोगों का काम अगर सही ढंग से नहीं चल रहा था, परेशानियां आ रही थी संतान को लेकर, धन को लेकर, विवाह को लेकर, या फिर नौकरी, कोई भी धंधे व्यवसाय आप कर रहे हैं, तो उनको उनके लिए तो अच्छा समय रहेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच में उन राशियों के लिए योग अच्छा बनेगा। और जैसे जितनी भी राशियां होती हैं, तो सभी राशियों पर एक प्रभाव बनता है अच्छे ग्रहों का, तो उनके लिए समय अच्छा आ जाता है। जब उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, तो सामान्य अवस्था में उन राशियों का जीवन चक्र चलता है। और यहाँ जैसे एक लग्न कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसी लग्न से मिलती जुलती कुंडलियां जिनके पास अगर हैं, तो उनके लिए अप्रैल से अगस्त का योग यानी संतान प्राप्ति को लेकर, नौकरी को लेकर, धन को लेकर अच्छा रहेगा। वैवाहिक योग भी उनको बन सकते हैं मई से जून के महीने में। और यहाँ जैसे देख रहे हैं आप लग्न कुंडली, यहाँ चंद्र, यहाँ चंद्रमा लग्न प्रथम भाव में है, गिनती अंक 5 है। तो अगर इनकी राशि हम देखते हैं, तो सूत्र के अनुसार जैसे यहाँ 5 नंबर आप देखिएगा, तो 5 नंबर की जो लग्न राशि होती है यहाँ सिंह होगी, यानी आपकी राशि, इस कुंडली की राशि सिंह है। तो सिंह राशि राशि यहाँ आपकी अंक भी राशि है, चंद्र कुंडली, और चंद्रमा भी यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके अनुसार छठवीं भाव की दृष्टि जो इनकी बन रही है, पांचवें भाव की, वो वहां पर गुरु की छाया है। गुरु का योग पंच भाव जो आपके संतान का घर होता है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं संतान का योग क्या है उनके जीवन में, तो उसके लिए ये विचार किया जाता है लग्न पंच योग। इसमें देखे जाते हैं ग्रह और अंक की राशि क्या आपके लिए बन रही है। अब जैसे एक उदाहरण आपको बता दें, तो गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, और गुरु क्या देते हैं आपको, और 9 अंक की गिनती राशि जो बनती है वो आपको क्या देती है, वो सूत्र से आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखें, 9 अंक पर भी गुरु है, यानी गुरु अपनी स्वयं की राशि में यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सम की राशि स्वयं की। तो बहुत ही बड़ा अच्छा योग होता है इनके लिए, जो स्वयं की राशि से बैठे हुए हैं। गुरु आपको देते हैं पुत्र का सुख, धन का सुख, विवाह का सुख। गुरु स्वयं की राशि यानी 9 नंबर अंक में भी गुरु हैं, और ग्रह भी यहाँ गुरु है, तो ये तो सोने पर सुहागा हो जाता है। बहुत ही अच्छा लग्न योग होता है इनका, जो स्वयं की राशि से गुरु बनते हैं। तो ये लग्न कुंडली का एक चक्र होता है, योग यहीं से देखे जाते हैं। इसी में कोई परेशानियां या बाधाएं होती हैं किसी की कुंडली में, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उनके लिए संतान प्राप्ति को लेकर बाधाएं होती हैं। गर्भ खराब होने के लक्षण, या गर्भ धारण ना कर पाने के संकेत, या फिर अन्य कुछ समस्याएं संतान को लेकर होती हैं। काफी समय लग जाते हैं उनको, संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके साथ ही ये जो चीजें होती हैं लग्न के पंचभाव के हिसाब से, लग्न प्रथम भाव भी देखा जाता है इसी के विचार के लिए। और इसके बाद जैसे अष्टम भाव का भी विचार किया जाता है, ज्यादातर अष्टम भाव भी देखे जाते हैं कि इनकी बुरी छाया आपके लग्न पांचवें भाव पर तो नहीं आ रही है। यहाँ पर राहु केतु शनि अगर अशुभ भाव में बैठे हैं, तो फिर आपको संतान प्राप्ति नहीं होगी, उसमें बाधाएं होंगी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको संतान के लिए लेकर करना पड़ सकता है। तो ये कुंडली योग का विचार होता है, और इसी के आधार से ये चीजें देखी जाती हैं। तो जैसे हमने बताया कि ये पुरुष की लग्न राशि के हिसाब से, स्त्री की नहीं, पुरुष की लग्न है। और जो पुरुष की राशि होती है, किसी भी व्यक्ति की राशि जो है, उस राशि के आंकलन के अनुसार हमने अप्रैल से अगस्त के बीच का जो दशाफल योग है, 70 से 80% के औसत के अनुसार जो चार्ट हमने बनाया है वो आपको दिखा रहे हैं। और उस चार्ट में जो चीजें जिन राशियों के सामने बन रही हैं, जिन महीनों में बन रही हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो उसके औसत से वो चीजें उन माह में उनको प्राप्त होने के संकेत जो हैं, वो भी परसेंटेज दर 70 से 80 या 85 बन सकते हैं। जिन राशियों का योग नहीं है, तो उनके लिए 40 से 50% की औसत दर होता है, यानी
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिनके लिए 70 से ज़्यादा हैं, उनका औसत अंक होता है कि उन्हें प्राप्ति के संकेत ग्रह के अच्छे शुभ भाव के होने के कारण बन सकते हैं। तो आप उस चार्ट को देख सकते हैं, स्वयं जान सकते हैं। और देखिए यहाँ हम आपको ये चार्ट दिखा रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं जितनी भी 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों का योग है, आप देख रहे हैं जिनके लिए जो योग बन रहा है, वो हमने उनके सामने लिख दिया है। महीने भी हमने लिख दिए हैं कि महीने कौन से महीने यानी अप्रैल से अगस्त के बीच के कौन से महीने किन राशियों के लिए शुभ बन रहे हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक योग परसेंटेज संकेत के अनुसार निकाला जाता है और यही गणित के आधार से जैसे राशियों का योगफल चंद्र राशि के हिसाब से जो आपके नाम की राशि होती है, उस राशि के हिसाब से ये योगफल देखे जाते हैं। तो यहाँ आप इसके सामने जैसे मेष राशि है, इनके सामने आप देख सकते हैं मिथुन राशि है, कर्क राशि है और सिंह राशि है, तुला राशि है और वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है। तो ये 6 राशियाँ कुल मिलाकर बनती हैं और इनके लिए योग परसेंटेज के औसत अच्छे बन रहे हैं। अप्रैल से लेकर जून के बीच में या फिर मई के बीच में या फिर अगस्त के बीच में। तो एक महीने जैसे निर्धारित किए जाते हैं और देखिए कोई भी जानकारी किसी को भी देते हैं तो एक संकेत के आधार से देते हैं और किसी भी जानकारी का कोई मकसद ये नहीं है कि किसी भी संतान को लेकर, किसी भी योग को लेकर कोई भेदभाव करना। एक संकेत जानकारियाँ होती हैं, ज्योतिष के आधार से देखी जाती हैं। तो आप इसको देखकर ये आंकलन कर सकते हैं। बाकी लग्न जो होता है स्त्री-पुरुष का, लग्न के आधार से जो चीज़ें बनती हैं, वो एक अलग चीज़ होती हैं। उसके लिए जैसे कोई गर्भधारण का प्लान कर रहा है, उसके लिए स्त्री का लग्न योग ज़रूरी होता है देखना और योग प्राप्ति क्या होगी, वो पुरुष के लिए बनती है। योग के लिए किसी की भी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है, चाहे पति हो या पत्नी हो। तो ये कुछ विशेष मुख्य जानकारी थी।